मूल आधार जीवन का, इंसान के वैयक्तिक जीवन में नियम, शौच यानी शुद्धिकरण, शरीर शुद्धि, प्राण शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि, ये 5 शुद्धि। संतोष, संतोष अंतर भावना, स्वीकार भाव जो भी अपने पास है भाग्य से, जन्म से, वो ठीक है, हम मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद भी जो मिला वो ठीक है। निष्काम कर्म जो भगवत गीता में बताया है वो और कुछ नहीं है, संतोष। पतंजलि योग सूत्र में उसे संतोष स्वरूप बताया है। तीर्थंकर परमात्मा ने भी उसे संतोष, सम्यक संतोष के स्वरूप में बताया है। और अभी उत्तराधीन सूत्र में अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर 18वां अध्ययन शुरू करेंगे। आप देखोगे कि बार बार बातें यही सब आते रहेगी। अभी ये 18वां अध्ययन जो अभी शुरू होने वाला है, संयति राजा, संयति, संयति यानी संयमी, उसका दूसरा अर्थ होता है संयमी राजा। वो राजा मौत, शौक, जो मैंने 4 दूषण महादूषण बोला ना, हाँ, उसमें से उसमें गिरा हुआ, डूबा हुआ था, वही वही कहानी में शुरू होने वाला है। और फिर उसमें से उसे एक मुनि भगवान का जंगल में योग हो गया, गया था शिकार के लिए, मुनि भगवान का उसे योग हो गया, मुनि भगवान के चरणों में बैठा, अहोभाव था, संस्कार था, इसीलिए उनके प्रति अहोभाव व्यक्त किया, और वहां से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी शुरू हुई। क्या हुई, कैसे हुई, वो अभी हम देखने जा रहे हैं। यानी अगर हमें अपने भारत को सुधारना है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, सबको सुखी सुखी चैन से देखना है। देखो हमारे भारत में आज ये कोरोना वायरस के अंदर सबसे पहले खोलने की क्या बात करें, लीकर शॉप, दारू की दुकानें खोलो। क्यों खोलो? क्योंकि उसके बगैर तड़प रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि इतने लोग लालायित पड़े हुए हैं कि अगर दुकान खोली जाए तो पूरे महीने का गवर्नमेंट का टैक्स एक दिन में आ जाए। और यही हुआ, यही हुआ। सब हड़कम बची, वो सोशल डिस्टेंसिंग क्या, मास्क क्या, ये क्या, वो सब बातें खाली टीवी में और प्रवचनों में और राजनेताओं के प्रवचनों में वह अगर सीमित हो गया, बाकी सब साफ हो गया। इतना बड़ा लॉकडाउन करके हम बैठे हैं, यानी कि हमारे मूल आधार क्लीन और क्लियर नहीं है। मैंने वही कहा था, परसों कहा था, डिजास्टर मैनेजमेंट की सिस्टम is not in place, and if at all it is in place, it is not being implemented with pure desire, with pure intentions. So where is, what is the lack? Lack of will, lack of intentions, and lack of willpower, lack of attitude. ये कहाँ से आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमारे यहाँ जिसका सिंचन हो रहा था वो सिंचन ही बंद हो गया, सूखे पेड़ हो गए, सब सूखे पेड़ हो गए, तो उसको कुछ भी हो सकता है। ये हाल हमारे हो गए, पश्चिम वाले के तो वो तो सालों से, 100-200 सालों से उसका तो धरातल खत्म हो गया है, कोई संस्कार संस्कृति है नहीं। अब भारत में भी वो हवा आ रही है। अगर भारत भी इस दिशा में, एक कोरोना वायरस भारत को जगाने के लिए आया है। अगर भारत जाग गया तो यम नियम के आधार के ऊपर उसका संस्कार संस्कृतिकरण हो गया, 12 पॉइंट डिवाइन लाइफस्टाइल और वेलनेस सेंटर जिस प्रकार हम पूरा ये सिस्टम बता चुके हैं, ऐसी सिस्टम बन जाए है भारत के अंदर वापस। ये हमारा कुछ नया नहीं है, इट इज आवर ओन ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन ऑफ लिविंग, साइंटिफिक लिविंग बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर। उस व्यवस्था की स्थापना अगर भारत के अंदर हो जाए तो भारत वर्ल्ड पावर बन सकता है। मैं आपको कह सकता हूँ, सोने की चिड़िया तो ठीक है, लेकिन इट कैन बिकम वर्ल्ड पावर just based on this system of living as per law of nature, यम नियम, और ये 12 स्टेप्स, 6 जोन्स, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, फैमिली वेलनेस, सोशल वेलनेस एंड स्पिरिचुअल वेलनेस आधार है।
स्पिरिचुअल वेलनेस, उसमें से ये दूसरे जो भी है, सेंटर पॉइंट इज स्पिरिचुअल वेलनेस, रेस्ट ऑफ इट विल फॉलो। बाकी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SQ के आधार पे सारा कुछ डिसाइड किया जाए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन के आधार पे इंसान कितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, उसके आधार पे उसको उस पद और पदवी दी जाए। इस आधार पे अगर भारत का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, अभी जो एग्जाम देकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IQ टेस्ट होती है और कुछ नहीं होता है। IQ की जगह पे SQ टेस्ट होना शुरू हो जाए और फिर देखो नजरिया पूरा। India will be, it is a great nation, it will be become greatest nation of the world. हम हैं तुम्हारे, संगीत है। देखो, जैन शब्द प्रयोग मैं बहुत कम करता हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव टू यूज द वर्ड जैन, बिकॉज इट्स नॉट सुटेबल फॉर अवर ट्रेडिशन। हमारी परंपरा है निर्ग्रंथ परंपरा, जो वास्तविक स्वरूप में ग्रंथों में देखा जाए और अन्य ग्रंथों में, त्रिपिटक, बुद्ध त्रिपिटक के अंदर कहीं भी जैन शब्द नहीं है, जैनियों ऐसा शब्द नहीं है। कोई भी उपनिषद और वेद और वेदांत के अंदर जैन शब्द प्रयोग नहीं है, क्योंकि जैन शब्द खाली 600 साल पुराना है। कितना? 600 साल। ये भी हेमचंद्राचार्य आचार्य, श्वेतांबर आचार्य ने ये शब्द की स्थापना की। ये मैंने आई थिंक गए साल भी बोला था। हाँ, तो हेमचंद्राचार्य ने ये स्थापना क्यों की, ये आचार्यों ने ऐसी स्थापना क्यों की? वैष्णव परंपरा लोकमानस पे छा गई थी। नवरात्रिમાં દાંડિયા રમવા, ગરબા રમવા કોને ન ગમે ભાઈ? બધાને ગમે, બરાબર છે? અને જૈન આચાર્યને થયું આ બધા વટલાઈ જશે, તો બોલે હવે આ આપણી દુકાનમાં કેમ ચોઈટા રહે? તો કે ત્યાં બધાને વૈષ્ણવ બનાવી દીધા, તો કે આપણે અહીંયા બધાને જૈન બનાવો। જૈન બનાવવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો કે એ લોકો શું કરે છે? તો કે એ લોકોએ મંદિર બાંધ્યા, એની અંદર વિધિ ક્રિયાઓ ડેવલપ કરી, વિધિ ક્રિયાઓની ચોપડીઓ બહાર પાડી। આવડે નહીં કોઈને, એટલે કે આ ચોપડી લો ને વાંચો ને કર્યા કરો। આજ સુધી એ ચાલે છે, બરાબર ને? આજ સવારના અમારા પ્રવીણભાઈ ચૈત્યવંદન કરતા હતા, ચોપડી લઈને બેઠા હતા। થોય બોલ્યું હોય તો વગર ચોપડીએ ન બોલી શકાય, ચૈત્યવંદન બોલવું હોય, કારણ કે આ વિધિને ક્રિયા ને પાછું એવું થાય કે આ ભાઈ અક્ષર માત્ર મીંડું કાંઈક લાંબુ લાંબુ બોલે। પહેલા તો દાંત વાળે ને પછી છેલ્લે કે અક્ષર માત્રા મીંડું, આ તે કંઈ દોષ થયો હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ। પણ એવા રસ્તે, એવા રવાડેના રસ્તે ચડે છે શા માટે? દિલ વાપર ને, કોઈ મીંડું ફીંડું કાંઈ નહીં થાય। કોઈ તારું મીંડું અહીંયાથી અહીં નહીં જાય ને વાંયથી વાંય નહીં જાય। दिल वापर, ત્યાં ईमानदारी છે। दिल के जगत के अंदर मात्र ईमानदारी है। सो इफ यू यूज योर हार्ट, द होल, ये जिन मार्ग की ब्यूटी, कोई भी मार्ग की ब्यूटी, हमारी भारतीय परंपरा की ब्यूटी यही है। लेकिन वैष्णव आचार्यों ने अपना प्रचलन बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सिस्टम खड़ी कर दी, एंड पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग वेरी इजीली एंड ब्लाइंडली, क्योंकि ये आसान है। हाँ, भगवान को देखना है, जानना है, तो कहां से देखेंगे, क्या जानेंगे? वो खाली साधुओं को पता चलता है, सन्यासी को पता चलता है कि उसको भी एक स्तूप दिया जाता है, भाई ये मोक्ष यानी क्या? तो ये स्तूप, स्तूप का स्वरूप देखो कि मुझे यहां पहुंचना है। तो कुछ न कुछ विजिबल फॉर्म में होना चाहिए। तो माधवाचार्य ने ये विजिबल फॉर्म खड़ा किया, मूर्ति और मूर्ति पूजा और विधि क्रिया का इंट्रोडक्शन किया, और वल्लभाचार्य ने उसके ऊपर बड़ा रबर स्टैम्प मार दिया कड़ाक करके। हर चीज ब्रह्म संबंध। क्या? ब्रह्म संबंध, यानी कि बच्चा 6 साल का हुआ, एक जनेऊ पहना दी, जनेऊ पहना दी यानी शादी हो गई, किसके साथ?
भगवान के साथ शादी हो गई, ये शादी हो गई भगवान के साथ। भगवान के साथ शादी हुई तो क्या है, हर चीज पूछ के करना है कि नहीं? और खाली पुरुष पहने ऐसे नहीं, स्त्री पुरुष दोनों पहने हैं। हाँ जी हाँ, लोगों को भ्रम है खाली पुरुष जैन ही पहने, ऐसे नहीं है। स्त्री ने ओलो कंदोरो बांधे અને પુરુષને આમ કંદોરો બાંધે, પણ એનું નામ જનોય પાડી દીધું ને ઓલાનું નામ કંદ. આ કંદ છે, એના ઉપર જે દોરો બાંધે એનું નામ કંદ. એટલે આ કમર અને તોંદની વચ્ચેનો એરિયા, એનું નામ કંદોરો એટલે કંદ. અને એના ઉપર જે દોરો બાંધે એનું નામ કંદોરો. આ છે જનય. એટલે ધીસ ઇઝ જસ્ટ ટુ રિમાઇન્ડ યુ કે યુ આર વેડેડ ટુ ऑलमाइटी ईश्वर। वेडेड टू यानी कि आपने ब्रह्म संबंध यानी क्या करना है, उसमें करना क्या है, सिंपल करना है। जो भी तू सोचे पहले उनको समर्पित करना, जो भी तू सुने पहले उनको समर्पित करो, जो भी तू वापरे। તમે નવા કપડા લઈ આવ્યો તો પેલા ઠાકોર બાપા પાસે ધરવાના, પછી ઠાકોર બાપા પાસે અડધો કલાક રહે એટલે બાપા આશીર્વાદ આપે, એટલે કે તહતથી અમે હવે વાપરીએ તો ઠાકોર બાપા હા પાડે કે ના પાડે, આ સંમતિ મળી ગઈ, અમે એમ સમજીએ છીએ। और ये समझ में लोगों को नहीं आता था, इसलिए बीच में आ गए गोस्वामी जी। ब्रह्म संबंध के अंदर आ गए गोस्वामी जी, क्योंकि हवे नाना बाळजीओने कोण समझावे, तो कि आ गोस्वामी समझावे बधाने पकड़ी पकड़ीने आओ। हाँ, तो इस प्रकार की परंपरा और प्रथा आज भी है। हवेली मार्ग जो है वल्लभ का मार्ग है। बहुत मैंने ये सब जब ये स्टडी किया ना, बहुत हमको बहुत आनंद हुआ कि वी हैव अ वेरी वेरी रिच कल्चर। ओनली थिंग दैट इट इज नॉट अंडरस्टूड इन अ प्रॉपर वे, नंबर वन। एंड सेकेंड थिंग इज वाई वी आर डिवाइडिंग, ये मेरा ये तेरा। हाँ, ये मेरा ये तेरा, ये मेरी रीत वो तेरी रीत। अरे क्या है, मुख्य सार क्या है उसका? वो हवेली मार्ग के अंदर जब जन्माष्टमी होती है, अन्नकूट महोत्सव होता है। अन्नकूट महोत्सव यानी सब लोग अपने अपने घर में बहुत बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और और भगवान को धरते हैं, अर्पण करते हैं। और अन्नकूट के दिन ये इतना बड़ा सा ये मैदान हो, हाँ, पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है। और उसमें से वहां धरने के बाद गोस्वामी जी प्रक्रिया करते हैं और फिर वो उसमें से जो हाथ में, जिसके हाथ में जो है, ऐसा नहीं कि मैंने कहाँ रखा है, मेरा नाम और लेबल लगा के रखने का, क्या कि पाछू આપણે આપણું જ લઈ જવાનું। अन्नकूट, अन्नकूट यानी કોઠાર। કોઠારની અંદર એકવાર નાખી દીધું એટલે તારું ને મારું બધું ગાયબ ને એમાંથી આપણે પ્રસાદ લેવાનો ઘરે, નહીં તો ત્યાં ને ત્યાં ભગવાનની સામે જ ઓયા કરવાનું, અંદરથી સંતૃપ્તિ ને સંતોષ પામીને ઘરે જવાનું पवित्र થઈને। तो ये सारी परंपराएं, अलग अलग प्रकार की परंपराएं बहुत बढ़िया है। एवरी वंस यू स्टडी इंडियन कल्चर, वी हैव अ वेरी वेरी रिच कल्चर। कदम कदम बढ़ाए जा, आगे दम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, आगे दम बढ़ाए जा। ये मन में सुमल काय के रोज तारी आवरदाओ छी थाय। मन में सुमल काय के रोज तारी आवरदाओ छी थाय। आओ याद रहे छे, ऐसा याद रहता है। हाँ? कि भाई हर क्षण एक जीवन की एक क्षण कम हुई,
We celebrate our birthday, man. It is a celebration for alertness. Celebration for alertness because so much of time you have already lost. And very less time is with you. Are you aware of this? ये हमारे जितने भारत देश के जितने पर्व और महापर्व है, उसका मुख्य उद्देश्य मात्र एक है। एक भारत देश ऐसा है जिसके अंदर हर हफ्ते 2 पर्व होते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से। और कुछ ना मिला तो तिथि तो है ही, तिथि तो छेज। तो ये ऐसी सिस्टम क्यों है? इट इज नथिंग बट जगाने के लिए, जागृति देने के लिए, अलर्टनेस देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए ये पर्व की व्यवस्था है। नमो जिनाणं जिय भयाणं सारे गम पाधानी। नमो जिनाणं जिय भयाणं नमो हन्ताणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो हन्ताणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो म्याः रेंगे क्यों नामो म्याह रेंगे क्यों नमो जिनाणं जिय भयाणं नमो हन्ताणं नमो जिनाणं जिय भयाणं नमो हन्ताणं नमो हन्ताणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो हन्ताणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो हन्ताणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो